दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ केवल 40 रनों के भीतर ही टीम इंडिया के 9 धुरंधर टेक गए। चिन्नास्वामी के मैदान पर घुटने तो पूरे हिंदुस्तान में तो मातम ही छा गया, तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के कई बड़े बड़े दिग्गजों का दिल ही टूट गया। जहां अब सचिन तेंदुलकर से लेकर इरफान पठान, सर सुनील गावस्कर से लेकर धोनी ने भी अब भारत की खराब बल्लेबाजी पर गुस्सा उतारते हुए जो कुछ भी कहा है, सुनकर आप भी अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। और धोनी का बयान सुने बिना तो कहीं मत जाइएगा। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, यह सब तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभी भी टीम इंडिया ये पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पूरा क्रिकेट जगत पॉपकॉर्न लेकर तैयार था। सबको लगा था कि इस टेस्ट सीरीज में तो रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर जाएगा, लेकिन बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में जो हुआ वह तो केवल करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंखों में आंसू देकर गया। जी हां, पहले तो मूसलाधार बारिश के चलते पहले दिन का खेल रद्द हो गया था। एक ओवर भी पहले दिन नहीं फेंका गया, तो दूसरे दिन जब सूरज की पहली किरण के साथ टॉस जीतकर रोहित ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो यह निर्णय हमारे लिए अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के लिए समान साबित हुआ। क्योंकि दोस्तों, मैदान में भारतीय बल्लेबाजी तो तबाही मचाने के इरादे से उतरे थे, लेकिन तबाही तो मचाई है आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने, जिन्होंने दिखा दिया कि क्यों न्यूजीलैंड को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक माना जाता है। उनके गेंदबाजों ने ऐसा टहलका मचाया कि भारत के पूरे बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी। 2 रन ही बना पाए थे। रोहित की सऊदी ने उन्हें पवेलियन चलता कर दिया तो बैटिंग करने उतरे। किंग कोहली और सरफराज खान को तो खाता भी खोलने का मौका न्यूजीलैंड ने नहीं दिया था। यशस्वी जायसवाल अच्छी बैटिंग तो कर रहे थे, लेकिन विलियम और रुक ने केवल 13 रन बनाकर यशस्वी को पवेलियन चलता चल दिया, तो अब तो केवल फॉर्मेलिटी ही बची थी। टॉप ऑनर्डर फ्लॉप हुआ तो लोअर ऑनर्डर से क्या ही उम्मीद करें। राहुल से लेकर जडेजा, अश्विन तो खाता तक नहीं खोल पाए थे। और देखते ही देखते केवल 40 रनों के स्कोर पर ही टीम इंडिया ने अपने 9 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। पूरा स्टेडियम तो मायूस था ही, तो ही पूरे हिंदुस्तान में उदासी छा गई थी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने हमारे घर में घुसकर टीम इंडिया का बुरा हाल कर दिया था। इसके बाद तो हर एक क्रिकेट प्रेमी अपनी टीम से नाराज है, तो वहीं कई बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी खुश नहीं है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि अब तो मुझे लग रहा है कि यदि बारिश होती रहती तो वही सबसे अच्छा होता। कम से कम हमारी नाक तो नहीं कटती। 36 साल से न्यूजीलैंड भारत में एक भी मैच नहीं जीत पाई थी, और इस तरीके से उन्होंने आज बदला लिया है कि हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि सितारों से सजा हमारा बैटिंग क्रम इस कदर तहस नहस हो जाएगा। यह देखना काफी दर्ददायी और निराशाजनक है। तो वहीं दोस्तों, सर सुनील गावस्कर ने भी अपने ही खिलाड़ियों को लताड़े लगाते हुए कहा कि यही होता है जब आप अधिक ओवर कॉन्फिडेंट आ जाते हैं। भारतीय टीम को लगा था कि हिंदुस्तान में कोई हमें हरा ही नहीं सकता, इसी कारण भारतीय बल्लेबाजी गलती कर बैठे। रोहित कोहली, ये दोनों तो टीम इंडिया के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, इन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन सबसे मुश्किल समय में हमारे 2 सीनियर ही सबसे पहले आउट हुए, तो बाकियों से क्या ही उम्मीद करें। अब यदि टीम इंडिया यह मैच भी बचा ले तो भी चमत्कार होगा। यहां तक कि दोस्तों, धोनी ने यह तक कह दिया कि बारिश ने न्यूजीलैंड को बहुत सपोर्ट किया है। टॉस जीतकर रोहित को पहले बॉलिंग करने का फैसला करना चाहिए था। यहां पर मैनेजमेंट से बहुत बड़ी गलती हो गई, उसका खामियाना पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। इतनी खराब बल्लेबाजी मैंने अपनी टीम से पहले कभी नहीं देखी है। जब हमारे घर में ही विदेशी टीम की गेंदबाजी हम नहीं खेल पा रहे हैं, तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हम कैसे विदेश में जीतने का सपना भी देख सकते हैं? आज हमारी कमजोरी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है। यही नहीं दोस्तों, इरफान पठान का यह भी मानना है कि न्यूजीलैंड ने आज कमाल कर दिया। उन्होंने वह कर दिखाया जो दुनिया में कोई भी टीम नहीं कर पाई। यदि इसी तरीके से चलता रहा तो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे। 40 रन पर 9 बल्लेबाजों का ढेर हो जाना, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। मुझे हमारे खिलाड़ियों ने काफी निराश किया है, लेकिन उम्मीद है कि हम अभी भी वापसी कर सकते हैं। हम अभी भी मैच जीत सकते हैं। हमारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। तो दोस्तों, इन सब के बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या अभी भी मैच में वापसी कर पाएगी?
अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी बारिश के बाद इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का घमासान पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले दिन ही बारिश के बाद न्यूजीलैंड पर टूटा सिराज और बुमराह का कहर अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार। एक सेशन में न्यूजीलैंड को समेट कर दिखाई उन्हें औकात, तो फिर रोहित और विराट ने अपने बल्ले से मचाई ऐसी तबाही, शतक जड़कर न्यूजीलैंड की उड़ा दी पहले दिन ही धज्जियां। तो आखिर कैसे सिराज और बुमराह की खौफनाक गेंदबाजी के आगे मुश्किल से 150 रनों के भीतर ही तहस नहस हो गया न्यूजीलैंड का पूरा बैटिंग क्रम। खतरनाक बॉलिंग के बाद कैसे रोहित और विराट ने अपने बल्ले से रच दिया इतिहास। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले पहले टेस्ट मैच में पहले दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी सिराज और रोहित और बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच का रोमांच बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाला था। हालांकि रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की शुरुआत में बारिश की वजह से देरी हुई, जिसके चलते 4 घंटे देरी से टॉस उछाला गया। लेकिन किस्मत कप्तान रोहित की ही चमकी। उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेहमान न्यूजीलैंड को बैटिंग करने का न्योता दिया। पूरा स्टेडियम एक जबरदस्त घमासान के लिए खचाखच भरा हुआ था। न्यूजीलैंड को इस मैच में एक धमाकेदार शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान टॉम लैथम के साथ डेवन कॉनवे की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके सामने पहले ही ओवर में गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसने के लिए आ गए थे। रोहित शर्मा के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपनी पहली गेंद से ही कॉनवे के पसीने छुड़ाकर रख दिए। नागिन की तरह उनके लहराती हुई गेंद का संपर्क भी बल्ले से करना बल्लेबाज के लिए मुश्किल था। बुमराह और सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा संघर्ष करते नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि कॉनवे की तो हालत बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही थी। इसका अंदाजा अब इसी से लगा सकते हैं कि इस खिलाड़ी ने 20 गेंदें खेल ली थी, लेकिन अब तक उनका खाता भी नहीं खुल पाया था। हालांकि उन्होंने भारत के शुरू में विकेट चटकाने के प्लान पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया था, क्योंकि पहले 8 ओवर में 26 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने बना ली थी। भारतीय खेमे की चिंता बढ़ने लगी थी, लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, पारी का 19वां ओवर रोहित नए नवेले गेंदबाज मोहम्मद सिराज को देते हैं, जिनसे किसी को कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। लेकिन इस खिलाड़ी ने कमाल करते हुए तीसरी गेंद पर कॉनवे को अपने जाल में फंसा लिया, जहां कॉनवे तो 24 गेंद खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में केन विलियमसन मोर्चा संभालने के लिए आए थे, लेकिन दोस्तों अब तो कहां न्यूजीलैंड की एक चलने वाली थी। अब तो भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत मिल चुकी थी और अब लिखी जाने वाली थी तो न्यूजीलैंड की बर्बादी की कहानी। 2 ओवर भी खत्म नहीं हुए थे कि एक बार फिर 13वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी पहली गेंद पर टॉम लैथम को अपने जाल में फंसाया और उन्हें एलबीडब्ल्यू कर इस बार सिराज ने खतरनाक लग रहे लैथम को केवल 24 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर केवल 34 के ही स्कोर पर पवेलियन की शोभा बढ़ाने जा चुके थे। टीम इंडिया का डंका इस वक्त मैदान में बज रहा था। न्यूजीलैंड की हालत खराब थी, लेकिन ऐसे में विलियमसन का साथ निभाने के लिए अब खुद सचिन रविंद्र को मैदान में आना पड़ा था, जिन्होंने आते विकेट लेकर आकाशदीप की मुस्कान चित होते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाकर सीधा काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तो सर पर कफन बांध कर आए हैं। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 17 ओवर में 51 रन तक अपनी टीम को पहुंचा दिया था। न्यूजीलैंड इस मैच में तगड़ी वापसी करती हुई नजर आ रही थी, वो भी विलियमसन के दम पर, जिन्होंने टेस्ट मैच को कब T20 में बदल दिया पता ही नहीं चला। चाहे अश्विन हो चाहे बुमराह, हर एक गेंदबाज के खिलाफ इस खिलाड़ी ने चौके बरसाना शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कि इन दोनों के बीच हुई मजबूत साझेदारी के दम पर न्यूजीलैंड ने 26 ओवर में 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने कुछ ही मिनट में 50 रनों की मजबूत साझेदारी को अंजाम दिया था, लेकिन उनका ये प्लान मास्टर अश्विन के सामने ज्यादा लंबा नहीं चला। जब अश्विन ने 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर विलियमसन को अपने जाल में फंसाया और एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को तीसरा सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां विलियमसन 6 चौकों की बदौलत केवल 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मैच पूरी तरह से टीम इंडिया ने शिकंजा कस लिया था। अब नंबर 5 की पोजीशन पर अपनी बिखरती टीम को संभालने सबसे अनुभवी डैरेन मिचेल आ चुके थे। आते ही उन्होंने भी भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करना शुरू किया। 32वें ओवर में आकाशदीप के लगातार 2 गेंद पर 2 चौके इन दोनों बल्लेबाजों ने बटोरे तो सचिन ने 34वें ओवर में ही आकाशदीप को एक बार फिर निशाना बनाते हुए लगातार 2 चौके जड़कर न्यूजीलैंड को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था, जहां न्यूजीलैंड की टीम 35 ओवर में 102 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। सचिन रविंद्र और डेरेन मिचेल इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे करके 150 रन के पार लेकर जाया जाए, लेकिन दोस्तों हमारे गेंदबाज तो आज तबाही मचाने के मूड में थे। हुआ यह कि जसप्रीत बुमराह पारी का जब 38वां ओवर करवाने के लिए आए तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर आउटसाइड ऑफ लेंथ
की गेंद जसप्रीत बुमराह ने करवाई, जिस पर रविंद्र पूरी तरह से भौचक्के हो गए और 42 रन बनाकर खेल रहे रविंद्र अपने बल्ले का भारी किनारा खोल बैठे और गेंद बल्ले से लगकर पीछे खड़े स्लिप में रोहित शर्मा के हाथ में चली गई और रोहित ने यह दमदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को चौथी बड़ी सफलता दिलाई और इस दौरान सचिन रविंद्र 40 रन बनाकर आउट हुए। अब जसप्रीत बुमराह फॉर्म में आ चुके थे, वहीं 4 बड़े विकेट न्यूजीलैंड की टीम ने गंवाने के बाद यह फैसला किया कि वो मैच को थोड़ा धीमे आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ न्यूजीलैंड के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स